पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। कल इतना बड़ा खुलासा करूंगा मैं। 72 घंटे से इंडिया न्यूज की पूरी टीम सेव काउ कैंपेन को चला रही है। दोस्तों, इसका संज्ञान सेव आवर काउस कैंपेन को चला रही है। और मेरे साथ में पताल बाबा और सदगुरु तेश्वर जी महाराज जुड़ चुके हैं। राहुल लाल मेरे साथ बने हुए हैं। मैं कह रहा हूं पताल बाबा, ये मुहिम को जब मैंने 72 घंटे पहले चलाया था, दिखाया था किस तरीके से राजस्थान के अंदर जो है हमारी गौ माता को लंपी वायरस संक्रमित कर रहा है और राजस्थान की सरकार जो है इसको सक्रिय रूप से नहीं देख रही। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी बात करी है। मतलब साफ है, केंद्र सशक्त है पर राजस्थान की सरकार को जितना सशक्त होना चाहिए उतना सशक्त नहीं है। पताल बाबा, देखिए, आपके इंडिया न्यूज चैनल से के माध्यम से भंडारी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि राजा दिलीप एक गाय के लिए शेर को बोलता है कि पहले हमको खा जा तब गाय को खाना, और लाखों गाय मर रही है और उनको एक परिवार के बचाने के लिए भारत जोड़ो। अरे भारत को तो कांग्रेस ने तोड़ा। कौन हिंदुस्तान पाकिस्तान को बांटा? कौन ये वक्फ बोर्ड का धारा लगाया? हिंदू की पढ़ाई नहीं होगी, मजहब मुसलमान की होगी, क्रिश्चियन की होगी। हिंदुओं के मंदिर से सब पैसा जाता है, बोलते हिंदू का मंदिर गंदा है। सब टैक्स तो तुम ले लेते हो। 4,60,000 मंदिरों से सरकार पैसा लेती है। मैं पूछता हूं, क्या पंडितों की यही है कि उसको महीना नहीं दिया जाए? आज पंडित सबसे निम्न अवस्था में है और इनको पादरियों को और जो ये मकतब में पढ़ाने वाले हैं टीचर, उनको 18,000 20,000 तनख्वाह मिलता है। ये दोयम दर्जा का नाता जो है वो कांग्रेस करती है। अच्छा, मैं आपसे बोलता हूं, एक और नसबंदी हुआ इंदिरा गांधी के टाइम में, किसी मुसलमान के नसबंदी हुआ? बाबा, सभी हिंदुओं का पताल बाबा, मैं कहता हूं राहुल लाल, आपके पास आने के पहले सदगुरु तेश्वर जी महाराज, आप भी मेरे साथ में जुड़े थे। 72 घंटे से मुहिम को चला रहा हूं। सदगुरु तेश्वर जी महाराज, आपका पताल बाबा का समर्थन मिला और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान कर दिया है कि ये वैक्सीन को भी बढ़ाया जाएगा। पर मुझे दुख इस बात का है सदगुरु तेश्वर जी महाराज कि राजस्थान की सरकार इसको सक्रिय रूप से देख पाएगी, क्योंकि उसके वोट बैंक की पॉलिटिक्स में हिंदू वोट जो है वो शायद है, हिंदू की अस्मिता जो है, सनातन की अस्मिता जो है, क्या वो इतने रूप से सक्रिय है? कल एक का बड़ा खुलासा करूंगा सदगुरु तेश्वर जी महाराज, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर अभी भी मैं देख रहा हूं कि वैक्सीनेशन का रेट राजस्थान में नहीं बढ़ा है। गौ माता की उतनी जरूरी है जितना इंसान की जान है। सदगुरु तेश्वर जी महाराज। प्रदीप जी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते जिस संवेदनशीलता और ईमानदारी से भारत सनातन संस्कृति की माता गौ माता के इस भयंकर आपदा के समय में जिस समय से संहार, जैसे नरसंहार कहते हैं, उसे गौ संहार का ये दौर था और है, आपने अपने चैनल के इतने समय गौ माता के ऊपर दिए और भारत के प्रधानमंत्री संवेदनशीलता को दिखाते हुए, मुझे लगता है कि जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ईमानदारी से मनुष्य, पशु और भारत या अपने राष्ट्र को बचाने का कोई मुहिम उठाता है और संवेदनशील अगर कोई शासक हो, प्रशासक हो, तो उनका ध्यान जरूर जाता है। आपने इतना सुंदर काम किया, प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर अपनी बात रखी है, लेकिन राजस्थान सरकार की प्रायोरिटीज में पता नहीं गौ माता क्यों नहीं है। क्या इंसान या हमारी गौ माता या किसी भी पशु पक्षी की जान को वोट बैंक की स्थिति से देखना चाहिए? लाखों गौओं का संहार हो रहा है और राजस्थान की सरकार इस प्रकार से मूक बनी हुई है। जो कदम उन्हें उठाने चाहिए थे
मैं कभी किसी सरकार पर हमला नहीं करता, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं। भारत में, सनातन राष्ट्र में, सनातन संस्कृति के राष्ट्र में गौ माता का इस तरीके से विनाश, और सरकार इस प्रकार से सोई हुई हो, लगातार कई दिनों तक चुप रहे, ये तो असंवेदनशीलता की हद हो गई है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि सदगुरु तेश्वर जी महाराज और पताल बाबा के साथ में ये सनातन के मुद्दे को उठा रहा हूं। राहुल लाल, आज आपको पताल बाबा से माफी मांगनी चाहिए, आज आपको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए राहुल लाल, क्योंकि जब मैं राजस्थान की सरकार से सवाल उठा रहा था आप मान नहीं रहते राहुल लाल। आज भी मैं वापस से कह रहा हूं, वैक्सीनेशन का रेट राजस्थान में नहीं बढ़ा है। आज भी मैं आप वापस से कह रहा हूं कि कितने जिलों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद दौरा किया है, वो कोई बड़ा नहीं हुआ है। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि जिस हिसाब से कवर अप ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है कि असली फिगर ना दिखाया जाए राजस्थान से, ये सब सच्चाई है। आज अब अशोक गहलोत जी से सवाल पूछेंगे राहुल लाल कि नहीं पूछेंगे, वरना पताल बाबा को मैं कहूंगा कि वो आपको सद्बुद्धि दें। देखिए, पहले तो दोनों हमारे साथ दो धर्मगुरु जुड़े हुए हैं, उन दोनों को हमारा नमन, सादर प्रणाम हमारा। देखिए, दो चीज़ें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जरूर आश्वासन दिया है, लेकिन आप सोच के देखिए कि राजस्थान सरकार बार बार जो है कि सहयोग मांगने का प्रयास कर रही है केंद्र सरकार से। जो वैक्सीन दिए जा रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं है प्रदीप जी, वहाँ पे लगाए जा रहे हैं, लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन उस वैक्सीनेशन का प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। आपको ये एक प्राकृतिक आपदा की स्थिति है, ये कह देना। देखिए, सत्तारूढ़ पक्ष को की आपत्ति ये अगस्त से चल रही थी लंपी वायरस पताल बाबा, और अगस्त के जुलाई में पहला केस आया था, जुलाई से लेके सितंबर हो गए, और ये सरकार की विफलता को पताल बाबा राजस्थान के अंदर प्राकृतिक आपदा कह रहे हैं। ये वही आर्गुमेंट हो गया कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि जब वो चुनाव हार गई तो राहुल गांधी की गलती नहीं है, वो बाकी सबकी गलती है। पताल बाबा, इनको सद्बुद्धि दीजिए। एक राहुल को सद्बुद्धि कांग्रेस नहीं दे पाई, मैं राहुल जी से कहना चाहता हूं कि जिस सरकार के प्रधानमंत्री ने गौ रक्षकों पर 1966 में गोली चलाया, उसमें करपात्री जी को बचाने में हमको गोली लगा, अभी मेरा सबूत है, तो वो सरकार कैसा संवेदन होगी आप खुद सोचिए। मैं एक उदाहरण दिया राहुल जी को सद्बुद्धि के कि आप भी गौ को लिए, क्योंकि आप अच्छा वक्ता हैं, मैं आपको आदरणीय मानता हूं, अच्छे वक्ते हैं और अच्छा हमारे साथ डिबेट भी अच्छा करते हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके गौ माता के प्रति सद्बुद्धि जगे। आशीर्वाद दीजिए पताल बाबा, आप इनको लाइव ऑनर आशीर्वाद दीजिए। राहुल लाल, आशीर्वाद लीजिए पताल बाबा से जाके। राहुल लाल, आपको पताल बाबा आशीर्वाद दीजिए, उठिए और राहुल लाल पताल बाबा से आशीर्वाद लीजिए, उठिए और पताल बाबा से आशीर्वाद लीजिए। राहुल लाल, सादर नमन कर रहा हूं मैं, नहीं उठिए और आशीर्वाद लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो हिंदू धर्म के तमाम जो भी हैं उन सबों का मैं पूरा सम्मान कर रहा हूं। लेकिन प्रदीप जी देखिए, एक चीज देखिए, मैं पूरा सम्मान आशीर्वाद ऐसे लेते हैं। अरे भाई, मैं सनातन संस्कृति में मैं तो देखिए चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले रहा हूं। बताइए, मैं बिल्कुल चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले रहा हूं। लेकिन देखिए, लेकिन दो चीजें देखिए, यहाँ पे जो सवाल मुख्य मामला क्या है, यहाँ पे देखिए मामला यह है कि आखिर ये मामला केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है। दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, उन्होंने वो अपने आंकड़े छुपाने में लगे हुए हैं। उन्होंने तेजी से घोषणा कर दिया कि नहीं, गुजरात में तो चीजें कंट्रोल में है, उत्तर प्रदेश में कंट्रोल में है, मध्य प्रदेश में कंट्रोल में है, हिमाचल में कंट्रोल में है। देखिए, इसको एकीकृत होकर केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जगह सभी केंद्र और राज्य मिलकर इसको काम कर सकेंगे। इसको यह मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि नहीं, अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है कि वो क्यों भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए, वो भारत जोड़ो यात्रा में भी गए हुए और वो गाय माता को बचाने के लिए कांग्रेस ने भारत को कहां जोड़ा, हमको राहुल जी बता दीजिए। एक उदाहरण दीजिए कि जो कांग्रेस ने भारत को तोड़ा है, बराबर तोड़ा है। कांग्रेस ने नसबंदी कराया और आपको अमरजेंसी लगाया। कोई नहीं। आप ये बताइए, वो आज पूरा देश मिलकर रहेगा। देखिए, ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों का है। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पताल बाबा, मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, एक का सवाल दे दे आप, एक का जवाब। देखिए, ये क्रिश्चियन को 103 कंट्री है, मुसलमानों का 66 कंट्री है, क्या हिंदुओं का एक कंट्री नहीं है? भारत देश नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, ये आपकी भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन भावना नहीं, देखिए आपने तोड़ा है। कांग्रेस से बराबर चलता है, हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है। देखिए, मैं कह रहा हूं, मैं सदगुरु तेश्वर जी महाराज, नहीं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। राहुल लाल प्लीज, राहुल लाल देखिए, एक उदाहरण देना, सदगुरु तेश्वर जी महाराज, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और भुज के अंदर जब भूकंप आया था वो सब कुछ छोड़ के भुज के अंदर 24 घंटे थे और उनने इतिहास रच दिया था। उनने जो किया था कोई और एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर सकता। तो क्या अशोक गहलोत की जिम्मेदारी नहीं होती कि ये अपनी राजनीति को कुछ समय तक, जब तक गौ मां की हत्या हो रही है, जब गौ मां को मारा जा रहा है, तब तक वो राजनीति छोड़ के उन जगहों पे जाए, जोधपुर में अपने गृह क्षेत्र में जाए। मौत प्रदीप जी ये संवेदनशील गौ मां की लंपी से मृत्यु भी उतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी है, मैं कहता हूं सदगुरु तेश्वर जी महाराज। प्रदीप जी ये संवेदनशीलता का मामला है और किसी राज्य के मुख्यमंत्री किसी पंथ और किसी चीज से नहीं होते। राज्य के प्रत्येक जीव जंतु मनुष्य के प्रति राजा का जो कर्तव्य होता है, और लोकतंत्र में यही लोग राजा है। जिस प्रकार से लाखों की संख्या में गौ का संहार हुआ है, गौ माता तड़प तड़प के मर रही हैं, आपने जब दिखाया और विभिन्न गौशालाओं में आपके रिपोर्टर मौजूद थे, गायों की स्थिति जब देखी गई तो आंखों से अश्रु निकल आए। मुझे लगता है असंवेदनशीलता मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा रोग है। आज मैं भी ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री को, जिस देश के लोग गौ को अपनी मां मानते हैं, उनकी मां के ऊपर इतना बड़ा संहार आया हुआ, इतना बड़ा उपद्रव हो रहा है, तकलीफ बढ़ गई, मृत्यु हो रही, तो राजा को, उस राज्य के राजा को जरूर पूर्ण ध्यान दे करके गौ माता के लिए काम करना था। अभी हमारे बाबा जी ने कहा कि राजा दिलीप से सीखना चाहिए कि एक गौ के लिए शेर के सामने स्वयं को उन्होंने प्रस्तुत कर दिया कि मुझे खा लो, मेरे मांस को खा लो, लेकिन गौ माता को नहीं खा सकते। हमारा देश, हमारी संस्कृति ऐसी है, और इस देश और कोई संस्कृति हो, मैं इतना बड़ा खुलासा करूंगा पताल बाबा, मुझे पता ही मेरे सनातन दायित्व है कि मैं इस खुलासे को कल करूं पताल बाबा, पर अभी तक राहुल लाल नहीं समझ पाए इस बात को। पताल बाबा नहीं, आपने आज पताल बाबा बोलेंगे और आप एक और बात पताल बाबा चाहता हूं आपके माध्यम से। नहीं, ये क्यों नहीं अशोक गहलोत जी से सवाल पूछ रहे हैं? विज्ञान धामा विभो सो बाडो वर्धन्निनो श्रुति तो गो विप्र वृंद प्रियो। गाय ब्राह्मण संत और सताई हुए लोगों के लिए भगवान का जन्म हुआ है, और उस गाय के लाखों गाय मर रही है, और वहां का राजा एक परिवार को बचाने, जो भ्रष्ट परिवार है, जो देश को लूटा है, जो देश के धर्मा के जो देखिए आप परिवार के बारे में कह रहे हैं, बड़ी अच्छी। देखिए आपको आजादी है, पूरी तरह आप कह सकते हैं, लेकिन एक चीज ये बताइए, उस परिवार में दो लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है। इंदिरा गांधी शहीद हुई इस देश के लिए, राजीव गांधी शहीद हुए इस देश के लिए। तो देखिए उस परिवार को हम लोग सीधे नहीं कर सकते। वो देखिए वो परिवार पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका देखिए, तो वो इसलिए देखिए उनकी भूमिका को आप इस तरह से सीधे सीधे बोले थे। आप ये बताइए बाबा देखिए हम लोग फिर भी अंदर हो जाएंगे। आप एक चीज ये बताइए, देखिए इंदिरा गांधी ने संतों पर गोली चलाया, कितने संत, हजारों संत मर गए, घायल हुए, क्या बात आप करते हैं? इंदिरा गांधी ने अपना आज के समय में कुकर्मों का फल पाया है। मैं कह रहा हूं कि देखिए केंद्र सरकार से हम लोग ये मांग कर सकते हैं कि इसको एक तरह से राष्ट्रीय महामारी घोषित किया जाए। नंबर 1, केंद्र सरकार के पास आपदा प्रबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आश्वासन दे दिया, सुन तो लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आश्वासन दे दिया, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। 5 के तहत केंद्र सरकार को तमाम शक्तियां, बताल बाबा, लग रहा है कि राज्य सरकार सही काम नहीं कर रही है, तो आपदा प्रबंधन के तहत केंद्र सरकार खुद हस्तक्षेप करे। चूंकि ये स्थितियां, अगर जो स्थिति है वो अगर खतरनाक है, कंट्रोल नहीं है, तो आप केवल राज्य सरकार के भरोसे क्यों छोड़ रहे हैं? तो देखिए ये जो इसको पॉलिटिकल मामला बनाया जा रहा है, नहीं, ये मामला को पॉलिटिकल बनाया जा रहा है, इसको जानबूझ के केवल गांधी परिवार पे हमला करने का मामला बनाया जा रहा है। आप बाबा ये बताइए, गोवंश उत्तर प्रदेश के गौशालाओं की क्या स्थिति है बाबा, आप बताइए। अलग अलग गौशालाओं से आप जाके देखिए, अलग अलग गौशालाओं में देखिए किस तरह से गाय माता भूख से पीड़ित होकर मर जा रही है। तो आपको एकीकृत तौर पे हर जगह गाय कम है, नहीं, मैं बीमारी की बात नहीं कर रहा, मैं बीमारी की बात नहीं कर रहा, मैं इस वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ।
मैं बात कर रहा हूं कि गौशालाओं की स्थिति क्या है, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। वो तो देखिए, जो गौशाला का सरकार जो है, मैं खुद गौशाला चलाता हूं। गौशाला नहीं, आज जाके देखिए, कर रहा हूं सरकारी गौशालाओं की बात कर रहा हूं जहां चारा मैं चोरी किसी हो रही से है दान उत्तर नहीं प्रदेश लेता में। हूं, लेकिन मैं आपकी- किसी से बाबा, दान नहीं बाबा, लेता मैं हूं। आपकी बात नहीं कर रहा बाबा, आप तो बहुत अच्छे ढंग से चला ही रहे हैं। आपसे प्रेरणा लेके उत्तर प्रदेश में जो दूसरे लोग गौशाला ये घुमाने की कोशिश कर रहे हैं सदगुरु तेश्वर जी महाराज, प्रेरणा लेनी चाहिए ना ये आपसे। घुमाने की कोशिश कर वहां रहे गौशाला चल रहा है, इंडिया वहां न्यूज गौशाला का चल रहा है। मुहिम, इंडिया न्यूज की मुहिम आज रंग ला रही है। सदगुरु तेश्वर जी महाराज देखिए, ये राजस्थान छोड़कर ना चाइना की बात कर लेंगे, मलेशिया की बात कर लेंगे, बैंकॉक की बात कर लेंगे, हर जगह की बात कर लेंगे राहुल लाल, पर राजस्थान की बात नहीं करेंगे सदगुरु तेश्वर जी महाराज। राहुल जी, उत्तर प्रदेश आप विजिट करो, और मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, जब से यहां श्रीमान योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है और यहाँ की गौशालाओं के लिए और सरकारी गौशालाओं में भी जो व्यवस्थाएं बन रही हैं अच्छे तरीके से, मैं स्वयं एक गौशाला चलाता हूं, और यहाँ विधि व्यवस्था, लंपी वायरस छोड़ो, गौमाता के प्रति उनका प्रेम, गौमाता के प्रति उनके कर्तव्य राष्ट्र में किसी से छिपे हुए नहीं है। मैं कह रहा हूं ये राजनीति का विषय नहीं है। विषय ये है कि सनातन संस्कृति माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जहां आदित्यनाथ जी 100 का गौ करोड़ प्रेम में है किसी अवश्य, को मां मैं मानते उससे हैं, इनकार नहीं कर रहा कि वो गौ मां माता से मानते काफी हैं, प्रेम करते हैं, मैं मां मानते माननीय हैं, प्रधानमंत्री जी भी और करते हैं, मैं वहां उससे भी इनकार नहीं लाखों बढ़ रही करता, है, लेकिन वहां आप पर रियल में असंवेदनशीलता जमीनी जो स्तर पे दिखाई जा कई रही सारे है, जगह पे ये गौशालाओं में 300 गबन की किलोमीटर का स्थितियां हैं, ये बनी इम्यूनाइजेशन हुई है। जोन और जहां पे बताल देखिए लंबी बाबा वायरस सदगुरु चल रहा है, तेश्वर जी महाराज उत्तर बिल्कुल सही राजस्थान कह रहे सरकार हैं। पूरी तरह से 300 कटिबद्ध है, वो किलोमीटर आंकड़े का छुपाने का काम नहीं इम्यूनाइजेशन कर जोन। रही है। आपको जो आंकड़े पढ़े हुए आंकड़े नजर आते हैं, वो पढ़े हुए आंकड़े नजर आने के कारण ये है कि राजस्थान सरकार आंकड़े नहीं छुपा रही है। बगल के पड़ोसी जो उत्तर दूसरे प्रदेश आइए और राज्य देखिए। में लंबी वायरस फैला हुआ है, गाय के वो प्रति, आंकड़े छुपाने लगे गरीबों हुए के हैं। प्रति, गंगा के प्रति, गायत्री के प्रति, गाय के प्रति जितना जोगी जी समर्पण है, वो समर्पित है। विश्व में मैं कोई उनके नहीं होगा। समर्थन नहीं कर रहा, नहीं गरीबों के देखिए, प्रति, ब्यूरोक्रेसी का एक गाय अपना के रवैया प्रति, होता है, और ये समस्या गंगा है के उत्तर प्रदेश प्रति, में। आप गायत्री जाके के अगर प्रति, गौशालाओं को देखिएगा, जो सरकारी गौशाला है उसकी स्थिति खराब है। अगर ऐसे वो एक सही वस्तु स्थिति में रखना मेरा दोस्तों, मेरे पास समय इतना ही था, पर मुझे उम्मीद है राहुल लाल, सदगुरु तेश्वर जी महाराज आप कुछ बोलना चाहते हैं? 10 सेकंड है मेरे पास। पताल बाबा, और आज आपने सनातन को एक नई दिशा दिखाई है। मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में गौमाता के प्रति और मनुष्यों के प्रति जो भाव रखा गया है श्रीमान योगी आदित्यनाथ के राज्य में, आप ये मिसाल है। मैं राजनीति नहीं करता, मैं राजनीति से मतलब नहीं रखता, पर आप आकर देखिए। मैं कह रहा हूं संवेदनशीलता रखिए, संवेदनशील होइए थोड़े, और इतनी गौ माता मर रही है, उनको रोकिए, उनका इलाज करिए। दोस्तों, सदगुरु तेश्वर जी महाराज और बताल बाबा ने सत्य कहा है। कल मैं एक और बड़ा खुलासा करूंगा, और आपके सपोर्ट की वजह से सीबीआई फॉर सोनाली, और आज जिस चर्चलैंड स्कैम को इंडिया न्यूज ने उठाया था उसमें अरेस्ट, और साथ में सेव आवर काउ कैंपेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संज्ञान लेने के मतलब यही है कि इंडिया न्यूज के लिए भूत प्रेत नहीं, सबसे पहले देश है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।